वेलकम अगेन एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के एडवांस यूजेस के बारे में, जिसमें हम इन सब फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है strlen यानी स्ट्रिंग लेंथ, देन स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। बट इन सब को यूज करने के लिए हमें यूज करनी होगी एक हेडर फाइल। हेडर फाइल के बारे में हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा था, बट उसमें जस्ट हमने नाम सुना था। आज हम हेडर फाइल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, बट हेडर फाइल के बारे में डीपली हम हेडर फाइल की एक डेडिकेटेड वीडियो जो हम फाइल हैंडलिंग के बाद पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हमारी खुद की एक हेडर फाइल बनाना भी सीखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि एक हेडर फाइल होती क्या है। हेडर फाइल्स कंटेन डिक्लेरेशंस फॉर फंक्शंस एंड मैक्रोस। जो एक हेडर फाइल होती है उसके अंदर वेरियस फंक्शंस एंड मैक्रोस डिक्लेयर्ड होते हैं। फंक्शंस हमें ऑलरेडी पता है। मैक्रोस मैक्रोस हम समझ सकते हैं कि ये एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट फॉर एनी फ्रेज जो हम खुद से डिफाइन करते हैं। अब अगर हम चाहें हमारा फर्स्ट मैक्रो डिफाइन करना, डिफाइनिंग मैक्रो। मैक्रोस डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं हैश डिफाइन, देन मैक्रो का नेम, लेट्स से मैं चाहता हूँ पाई, देन उसकी वैल्यू। यहाँ हम कह सकते हैं वो किस चीज को रिप्लेस करेगा। अब मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखूंगा 3.14159265 एंड सो ऑन। तो ये हमने हमारा पहला मैक्रो बना लिया है। ऐसे ही हम चाहें तो एक फंक्शन भी मैक्रो में बना सकते हैं। डिफाइन सम ए कॉमा बी, उसके बाद स्पेस, देन अब हमें जो भी इससे रिप्लेस करवाना है, लेट्स से ए प्लस बी। एक हमने फंक्शन जो कि एग्जैक्टली एक फंक्शन नहीं है वो भी डिफाइन किया है मैक्रोस को यूज करके। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने सम के अंदर यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं दी है, यानी इसका मतलब मैक्रोस जो होती हैं वो फंक्शंस नहीं होते। मैक्रोस बस ये होते हैं जो भी हमने डिफाइन के बाद में एक कीवर्ड खुद से दिया है उसके बाद स्पेस में जो भी लिखा हुआ है वो उसे रिप्लेस कर देगा। यानी कि कोड में मैंने जहाँ जहाँ सम ए स्पेस बी लिखा है तो उस कोड में वो हर जगह ए प्लस बी प्लेस कर देगा। अब वो चेक नहीं करेगा कि ए का डेटा टाइप क्या है या बी का क्या है, वो जस्ट उसे एज इट इज प्लेस कर देगा। वेरएज फंक्शंस चेक करेंगे कि वो इंट ही है अगर हमने डेफिनेशन में इंट दिया है तो, बट ये चेक नहीं करता है। यहाँ पे हम सम के अंदर दोनों स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं, इवन स्टिल वो उसे ऐसे ही रिप्लेस करेगा एंड देन हमारा कोड एरर देगा नेचुरली। एंड वैसे ही पाई जहां जहां हम इस कोड के अंदर यूज करेंगे वहां वहां पाई की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, जो स्पेस के बाद जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज पुट कर देगा। तो कुछ ऐसे मैक्रोस वर्क करते हैं। एंड हेडर फाइल्स जो होती हैं उसके अंदर ऐसे ही प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड मैक्रोस स्टोर्ड होते हैं जो हम हमारे यूज के हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। हैश इंक्लूड हम यूज करते हैं जो भी हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना होता है। एंड ऑलरेडी हम देखें तो हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है जो कि है stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एक एक्सटेंशन होता है हेडर फाइल के लिए। यानी इस नाम की जो हेडर फाइल है उसके अंदर जो हमें बेसिक फंक्शंस चाहिए होते हैं एंड मैक्रोस चाहिए होते हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइंड है, जो कि हम चाहें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ के रीड कर सकते हैं, बट उसकी हमें नीड नहीं है। ऐसे ही कुछ और हेडर फाइल्स होती हैं जिनमें मोस्ट यूज होती हैं स्टैंडर्ड लिब, स्ट्रिंग एंड मैथ। स्टैंडर्ड लिब होती है मेमोरी एलोकेशन के लिए एंड कन्वर्जन के लिए, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। एंड वैसी होती है स्ट्रिंग डॉट एच जो कि हम आज पढ़ेंगे। एंड ऐसे ही होती है मैथ डॉट एच। अब ये आपका होमवर्क है कि आप मैथ्स डॉट एच को यूज करें इस वीडियो को देखने के बाद, जिसके अंदर आप यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉग फंक्शंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट हेडर फाइल को, टेक्निकली सेकंड हेडर फाइल को इंक्लूड करके। तो अब मैं इन मैक्रोस को रिमूव करता हूँ अभी के लिए एंड हमारी फर्स्ट हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ। इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। एंड ये जो हैश इंक्लूड लिखा है इसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ऐसे ही एक और एग्जांपल था हैश डिफाइन जो हमने पढ़ा था। एंड देन ये जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ स्ट्रिंग डॉट एच ये हमारी हेडर फाइल का नेम है, जिसके अंदर ये सब फंक्शंस डिक्लेयर्ड है एंड डिफाइंड है। एंड अब हम इन्हें यूज करते हैं। सो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग डिफाइन करनी होगी। स्ट्रिंग डिफाइन करना हमने ऑलरेडी सीखा है। जैसे हम एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे S1, जिसका साइज हम ना भी दें तो भी चलेगा बिकॉज हम इसे साथ के साथ डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स नेम इट हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। अब हम हमारा पहला फंक्शन यूज करते हैं जो कि है strlen, जो कि है स्ट्रिंग लेंथ। ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। तो अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इन टाइप का, जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा स्ट्रिंग की लेंथ। साइज इज इक्वल्स टू strlen, देन स्ट्रिंग का नेम, एंड देन अब मैं printf का यूज करके इसे प्रिंट करूंगा %d, सिंस ये एक इंटीजर होने वाली है। साइज, अब मैं इसे रन करता हूँ, जो कि प्रिंट हुआ है 12, यानी 1 2 3। सी स्पेस को भी काउंट करता है 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन क्वेश्चन मार्क 12। तो कुछ ऐसे हमने स्ट्रिंग लेंथ का यूज किया। अब हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कॉपी। ये करता है कॉपीज बी
इनटू ए, यानी बी में जो भी कंटेंट होगा वो ए में कॉपी कर देगा। इसे कुछ ऐसे याद कर सकते हैं, ए फ्रॉम बी, यानी जो पहले लिखा है उसमें कंटेंट आएगा कहाँ से, बी से, फ्रॉम बी। अब इसे हम करके देखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है S1 नाम की, अब हम एक और स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। तो अब हम एक और एरे बनाएंगे कैर S2, एंड इसका हमें मेक श्योर करना है कि साइज सफिशिएंट दे, बिकॉज उसका साइज एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो इन सब कैरेक्टर्स को स्टोर कर सके, प्लस वो एक नल कैरेक्टर को भी स्टोर कर सके। एंड नल कैरेक्टर के बारे में हमने पहले पढ़ा था, जिसमें एक एरे को हमें स्ट्रिंग की तरह यूज करना होता है, तो उस एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को हमें नल करना होता है, एक नल कैरेक्टर यूज करना होता है। तो एक्चुअल में हमने जो ये एरे बनाई है इसका साइज 12 नहीं है, इसका साइज 13 है। इसने जो हमें आउटपुट दिया है वो जस्ट इसने दिया है जो कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज हुए हैं, एक्सक्लूडिंग नल कैरेक्टर। एक्चुअल में इसका साइज 13 है, यानी ये जो एरे बनी है इसके अंदर 13 एलिमेंट्स हैं, जिसका लास्ट एलिमेंट नल कैरेक्टर है, जो कि प्रिंट नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हमें इस एरे का साइज 12 नहीं देना है, इसे 13 या 13 से ज्यादा देना है। तो इसे मैं 13 दूंगा, एंड देन मैं यूज करता हूँ स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग cpy, देन S2 के अंदर करना है फ्रॉम S1। एंड रिमेंबर, हमें सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना होता है, किसी वेरिएबल को नहीं देना होता, बिकॉज ये जस्ट एक प्रोसेस करता है इसको इसके अंदर कॉपी करने का, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। एंड देन printf के अंदर हम लिखेंगे S2, एंड %d की जो ये करेंगे %s, सिंस अब हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने वाले हैं। सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। तो अब हमारी प्रिंट हुआ है हाउ आर यू। इसके अंदर हमने S1 नहीं लिखा था, हमने S2 को प्रिंट करवाया, जो कि हमने इस फंक्शन को यूज करके कॉपी करवाया। एंड अब हम यूज करेंगे strcat। ये होता है कॉनकैटेनेशन। कॉनकैटेनेशन होता है एक एरे में एक दूसरी एरे को अपेंड करना, यानी उसके लास्ट में दूसरी एरे के एलिमेंट्स को ऐड कर देना। दिस इज कॉल्ड कॉनकैटेनेशन। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे cpy की जगह cat लिखूं, एंड देन S2 को प्रिंट करूं, एंड S2 में भी कोई स्ट्रिंग दे दूं, हाई स्पेस, एंड यहाँ पे रिमेंबर हमें साइज सफिशिएंट देना है। लेट्स से मैं अभी के लिए यहाँ पे देता हूँ 50, एंड अब मैं सेव करके रन करूँ तो प्रिंट होगा हाई हाउ आर यू। यानी इसने ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको एज इट इज रखा, एंड देन अपेंड करा। अपेंड यानी लास्ट में ऐड किया, लास्ट में ऐड किया नेक्स्ट स्ट्रिंग को, एंड देन S2 अपडेट हो गई है। अब S2 इज नो मोर हाई, इट्स हाई हाउ आर यू। अब S2 की वैल्यू चेंज हो गई है। इसको कुछ हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि S2 इज इक्वल्स टू S2 प्लस S1, इवन दो इट्स नॉट एग्जैक्टली दिस, बट समझने के लिए हम इसे ऐसे ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कंपेयर। इसमें दो स्ट्रिंग्स कंपेयर होती है। स्ट्रिंग कंपेयर कुछ ऐसे वर्क करता है जिसमें अगर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट a है वो इक्वल टू b है, यानी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है और जो सेकंड स्ट्रिंग है दोनों सेम है, तो वो रिटर्न करता है 0। एंड अगर जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ग्रेटर देन है सेकंड स्ट्रिंग के, तो वो प्रिंट करता है एक पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे ही अगर फर्स्ट स्ट्रिंग स्मॉलर देन है सेकंड स्ट्रिंग के, तो वो रिटर्न करता है एक नेगेटिव वैल्यू। अब अगर हम सोचें कि एक स्ट्रिंग बड़ी या एक छोटी कैसे हो सकती है, तो ये कंपेयर होती है ASCII वैल्यू से। एंड ASCII वैल्यू क्या होती है? ASCII वैल्यू होती है हर कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड ASCII स्टैंड करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब यहाँ पे आपको एक टेबल शो होगी जिसमें सब वैल्यूज गिवन है, लेकिन आपको मेनली याद रखने की जरूरत है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो कम होती हैं कैपिटल वैल्यूज से, यानी अपर केस वैल्यूज से, एंड वो कम होती हैं लोअर केस वैल्यूज, यानी सबसे ज्यादा ASCII वैल्यूज होती हैं लोअर केस की, स्टार्टिंग फ्रॉम A टू Z। अब अगर मैं इसे रिमूव करूं एंड यहाँ पर %d करके यहाँ पे यूज करूँ स्ट्रिंग कंपेयर, यहाँ पे लिखूं एंड देन सेव करूं, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? हाउ आर यू इज ग्रेटर देन हाई, तो एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, प्रिंट हुआ 6, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होती है ये फिक्स नहीं होती, इट्स रैंडम। बट अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमेशा 0 प्रिंट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हाई लिख दूं, अभी दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो अब जो प्रिंट होगा वो होगा 0। सी 0 ही प्रिंट हुआ। तो कुछ ऐसे होती हैं ये 4 फंक्शंस। अब नेक्स्ट 2 फंक्शंस आपको खुद पढ़ना है एंड खुद यूज कर कर देखना है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया स्ट्रिंग्स के एडवांस यूजेस, एंड ऑल्सो हमने एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हेडर फाइल्स की एंड मैक्रोस की। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Subscribe the channel and hit the bell icon.